हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट महाराष्ट्र बुक के हिसाब से। सी ये महाराष्ट्र बोर्ड में फॉलो कर रहा हूं, दिस इज द बुक आई एम फॉलोइंग। और इस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे आ जाओ। यस, देखो मैंने आपको फाइनल अकाउंट के जो भी एडजस्टमेंट थे वो मैंने आपको समझा दिए, आपको मैंने स्टेप्स बता दिए। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। देखो बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ साथ चलना, आगे नहीं बढ़ना ना पीछे रहना, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे मैं सॉल्व करता हूं और आपसे भी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। देखो दया एंड द कृष्णा मिल गया आपको, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, दया एंड कृष्णा, मैं यहां पे लिख देता हूं पेज 24, पेज 24। दया एंड कृष्णा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। मतलब दया एंड कृष्णा दो पार्टनर हैं और उनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। देखो ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है और आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, बिल रिसीवेबल, डिसऑनर्ड गुड्स डेज, ओके, बैड डेट। दूसरा स्टेप होता है आपको एडजस्टमेंट ऊपर मार्क करनी है, जो भी नीचे एडजस्टमेंट है ना वो ऊपर मार्क करनी है। तो एक पेन लो, पेन लिया एक, राइट। अब जो जो एडजस्टमेंट नीचे है उसको ऊपर मार्क करते रहो। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है ना उसको यहां मार्क करो, 1 पे टिक करो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऊपर कहीं नहीं आता तो वो यहां आएगा। क्लोजिंग स्टॉक को टिक करो। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2, बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% पे डेप्रिशिएट करनी है। ओके, तो बिल्डिंग देखो ट्रायल बैलेंस में कहीं है क्या सर, डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी? अरे बिल्डिंग या एसेट है, डेबिट में ही आएगा 100%। तो बिल्डिंग के आगे लिखो 2, बिल्डिंग के आगे लिखो 2, लिख दिया। दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग के आगे आपने लिख दिया 2। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है मशीनरी, मशीनरी के आगे भी लिखो आप 2। ओके, मतलब ये जो एडजस्टमेंट है एक बिल्डिंग की भी एडजस्टमेंट है और मशीनरी की भी एडजस्टमेंट है। ओके, थर्ड, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। बिल रिसीवेबल के अंदर डिसऑनर्ड बिल है 3000 का, बिल रिसीवेबल के अंदर करो क्या, बिल रिसीवेबल कहां पे है आपका, डेबिट में ही आएगा, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे, उसके आगे लिखो 3। ओके, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड, आपको मैंने एडजस्टमेंट बताई थी, याद करो। बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर हो जाता है तब हम उसको कहां लेके जाते हैं? अरे भाई उसको हम लेके जाते हैं डेटर्स में। उसने मुझे लिख के दिया, मुझे पैसे लेने हैं, लिख के दिया, अब वो डिसऑनर हो गया तो वो अब डेटर में ऐड हो गया। मैं एंट्री करता था डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, तो बिल रिसीवेबल में 3 लिखो और डेटर के आगे भी 3 लिखो, डेटर के आगे भी 3 लिखो। क्लियर है? बिल रिसीवेबल के आगे 3, डेटर्स के आगे 3। उसके बाद गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया, पार्टनर दया फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग, जब भी कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं, एंड नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो दया लेके गया तो ड्राइंग, तो एक तो दया में एंट्री करो, दया कैपिटल अकाउंट में एंट्री करो। तो दया कैपिटल अकाउंट कहां पे है सर? 1,60,000 क्रेडिट साइड में, उसके आगे लिख दो 4। क्या लिख दो? 4। ओके, दया सर ड्राइंग किया, हाँ, तो ड्राइंग की दूसरी एडजस्टमेंट कहां पे होगी? याद है ना, जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो मैं कहां लेके जाता हूं? मैं आपको सारे पॉइंट बता चुका हूं। एक यहां लेके जाऊंगा, 2 एडजस्टमेंट होती है ना ड्राइंग, एक यहां लेके जाऊंगा और दूसरा कहां लेके जाऊंगा? दूसरा लेके जाऊंगा दया के अंदर लेस करूंगा। क्लियर है? अभी हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेब। लो भाई, बैड डेब की एंट्री आ गई, तो बैड डेब की एंट्री होती है डेटर्स में। बैड डेब जब भी होता है मतलब मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, डेटर से माइनस करूंगा और यहां दिखाऊंगा। तो डेटर के आगे लिख दो 5, डेटर सन्डे डेटर। सर वहां तो 3 लिखा हुआ है, तो 3 के आगे 5 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 एडजस्टमेंट है। तो
बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी। लो भाई आरडीडी भी है तो दोनों ये 3 पॉइंट ही है, तो इसका मतलब है 3 and 5 पॉइंट किसके लिए है, सन्नी डेटर्स के लिए। एक तो बिल रिसीवेबल का पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, और 5 नंबर पॉइंट में एक तो बैड डेट है और एक क्या है, आरडीडी। क्लियर है, ओके। फिर लिखा हुआ है 6th पॉइंट, गुड्स ₹6,000 वॉज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड। लो भाई मैंने 6,000 का गुड्स बेचा और कोई एंट्री नहीं की। मैंने 6,000 का गुड बेचा और एंट्री नहीं की, तो एंट्री कर लेता हूं। जब भी मैं कोई बेचने की एंट्री करता हूं तो एंट्री क्या करता हूं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुझे लोगों से पैसे लेने हैं और मैंने सामान बेचा, तो एक एंट्री होगी डेटर में, तो डेटर के आगे 6 और लिख दो, सर 3 एडजस्टमेंट, यस। और एक एंट्री होगी सेल्स में, या मैंने कोई सामान बेचा तो सेल्स में एंट्री होगी ना, तो सेल्स के आगे भी लिख दो आप 6। क्लियर है, सारी एंट्रीज हो गई। तो चलो फटाफट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट को टिक किया आपने नीचे, उसके बाद मैं ऊपर रिपीट कर रहा हूं, बिल रिसीवेबल के आगे आपने लिखा होगा, ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में आपने लिखा होगा 3, डेटर के आगे आपने लिखा होगा 3, 5 and 6, फिर आपने मशीनरी के आगे लिखा होगा 2, फिर आपने लिखा होगा बिल्डिंग के आगे लिखा होगा 2, और फिर आपने दया के आगे लिखा होगा 4, और आपने सेल्स के आगे लिखा होगा 6। ये सारे एडजस्टमेंट मैंने कर लिए। यहाँ समझ में आया मैंने एडजस्टमेंट कैसे की ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि जब मैं ट्रायल बैलेंस की एंट्री पोस्ट करूंगा तो धीरे 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 मैं एडजस्टमेंट भी करता रहूँगा और मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना। बहुत बच्चे ट्राई करते हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, उसके बाद बैलेंस शीट। नहीं, मेरी क्लास के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं। यही जो मैं करवा रहा हूं यही सबसे इजी एंड बेस्ट तरीका है एंड गारंटीड है कि आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। क्लियर है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, भागना नहीं है प्लीज। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, दया एंड कृष्णा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेबिट से। देखो जब भी आप ट्रायल बैलेंस का कोई भी क्वेश्चन करो फाइनल अकाउंट का, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको स्टार्ट करना है टॉप से लेके बॉटम तक। ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस का टॉप से लेके बॉटम तक करना है, हमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। तो जैसे जैसे आइटम आएंगे वैसे वैसे आएंगे, और मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, ये कभी मत भूलना। और बैलेंस शीट एंड ट्रायल में एक बार आएगा और एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार आएगा, ये आप कभी मत भूलना। मतलब ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम होगा वो 1 टाइम तो आएगा ही आएगा, दैट्स इट। और एडजस्टमेंट का 2 बार आएगा, या तो यहाँ 2 बार आएगा, या फिर यहाँ या यहाँ, फिर यहाँ या यहाँ, कहीं ना कहीं वो 2 बार आएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना प्लीज, मेरे साथ बढ़ना। देखो कितना इजीली क्वेश्चन होता है। ये तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब प्रैक्टिकल करोगे ना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो ऊपर से स्टार्ट करो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा यहाँ पे आएगा, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक। सर ये आपने क्या बना रखा है, ये आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ बना रखे। यस, आपने 11th में ही पढ़ा था। ट्रेडिंग अकाउंट ये होगा, प्रॉफिट एंड लॉस मैं यहाँ से चालू करूंगा, यहाँ से मैं चालू करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर से, और इधर ट्रेडिंग अकाउंट। तो मुझे आइडिया रहता है कि ट्रेडिंग कितना बड़ा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितना बड़ा रहेगा, तो मैं इतनी जगह छोड़ता हूँ ट्रेडिंग के लिए, इतनी जगह प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। क्लियर है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिख रखा है 65,000, तो ओपनिंग स्टॉक के आगे लिख दो 65,000। क्लियर है, अब आ जाएगा, अब उसके बाद खत्म। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार हो गया खत्म। उसके बाद आ गया सर ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का, इस साल का नहीं है। बिल रिसीवेबल 28,000। बिल रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है, अरे बिल रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट है, मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो यहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार जाएगा, ध्यान रखना। चलो लिखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है, सर बिल रिसीवेबल अमाउंट है 28,000। सर इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। सर इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। यस, क्यों, देखो बिल रिसीवेबल की एडजस्टमेंट है। देखो बिल रिसीवेबल की एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर बिल रिसीवेबल की एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3।
क्या एडजस्टमेंट है सर? एडजस्टमेंट लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल का 3 एडजस्टमेंट। बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। बिल रिसीवेबल के अंदर एक डिसऑनर्ड बिल है 3000 का। ओके, मैंने आपको क्या कहा था? एडजस्टमेंट की एंट्री 2 होती है, राइट? तो बिल रिसीवेबल के अंदर ये 28,000 में 3,000 का बिल खराब हो गया। तो खराब हो गया तो यहां से हटा दो, लेस डिस ऑनर 3000 हटा दिया भाई, खत्म हो गया। ओके, तो 28,000 3000। सर ये तो एक ही हुई ना एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट कब होगी? तो दूसरी एडजस्टमेंट हम अभी करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ पे होती है? अगर बिल रिसीवेबल खराब होता है तो वो कहाँ जाता है? डेटर में। भाई मुझे किसी से पैसे लेने हैं, उसने मुझे चेक दिया, चेक खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीआर खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से हटा दिया। पैसे तो लेने हैं ना, तो जिससे पैसे लेने उसमें ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? डेटर्स में ऐड करूंगा। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं सन्ड्री डेटर्स। अच्छा सर, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट नहीं पता, तो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट बाद में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अमाउंट होगा वो बाद में आ जाएगा। यहां पे हम करते हैं लेस ऐड डिसऑनर्ड BR ऐड कर लिया। क्लियर है? 2 एडजस्टमेंट हो गई। 3000 यहां से माइनस किया, 3000 यहां से प्लस किया। देखो ना, यहां से माइनस, यहां से हमने प्लस किया, दोनों का इफेक्ट हो गया। तो मतलब यहां से मैंने हटा दिया और यहां पे मैंने लिख दिया। सर ये फाइनल लिख दें? नहीं, फाइनल अभी नहीं, एंड में लिखेंगे। कोई अपने को कोई भी हरी नहीं है। ओके, क्या लिखा हुआ है उसके बाद आ जाओ वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस भी आ गई, सैलरी भी आ गई। तो सर कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में? आपको सब समझा चुका हूं, फटाफट रिवाइज करो ना। वेजेस पहले आ रहा है या सैलरी पहले आ रहा है? सर वेजेस पहले आ रहा है। मैंने आपको कहा था वेजेस हमेशा ट्रेडिंग में, सैलरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में। जो पहले आता है, अगर वेजेस एंड सैलरी है तो जो पहले आएगा उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे पहले वर्ड आ रहा है वेजेस, तो इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितना लिखेंगे? 9000। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे देना, बिकॉज यहाँ पे परचेज आएगा। तो अब यहाँ पे लिखता हूं टू वेजेस एंड सैलरी। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, तो बाहर ही लिख दो, आउटर कॉलम में लिख दो। जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं उसको बाहर में लिख दो। क्लियर है? ऊपर क्यों लिखा ट्रेडिंग में? क्योंकि ये मेरा ट्रेडिंग का पार्ट है। पहले लिखा हुआ है वेजेस, अगर पहले लिखा होता ना सैलरी एंड वेजेस तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। ओके, फिर लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स। अरे बाप रे सर, 3 5 6 3 एडजस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेंगे। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है? ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, ऑफर 132500। तो यहाँ पे लिख दो 132500। ओके, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद लिखा हुआ है, एक मिनट, उसके बाद एडजस्टमेंट्स लिखी हुई है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट? पहला तो एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड। सर वो तो मैं कर चुका हूँ, 3000 यहाँ पे 3000, तो 3 वाला एडजस्टमेंट खत्म हुआ। उसके बाद सर एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन RDD एज अ दिस। 5 नंबर एडजस्टमेंट देखो, बोलता है 1800 मेरा बैड डेप्ट हो गया। तो ध्यान रखो, जब भी मेरा बैड डेप्ट होता है तो मैं एंट्री क्या करता हूं? मेरा बैड डेप्ट हो गया मतलब 132500 में 1800 के मुझे पैसे नहीं आएंगे। जिसके पैसे नहीं आएंगे उसको लेस करो, 1800 रुपए लेस बैड डेप्ट। खत्म। क्वेश्चन क्या? पॉइंट खत्म कि मुझे बैड डेप्ट है तो यहाँ पे मेरा लेस होगा। मुझे इतने पैसे आने थे लोगों से, 1800 नहीं आने वाले, खत्म, मतलब मुझे नहीं आने वाले। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मतलब मुझे इतने पैसे नहीं आएंगे तो मैंने हटा दिया। तो सर एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट होगा ना? अरे होगा ना, एक बैड डेप्ट यहाँ पे आएगा, दूसरा बैड डेप्ट कहाँ जाता है? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको बता चुका हूं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे लिखो 2, यहां पे थोड़ा सा स्पेस देंगे अपन, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और आएगा 2 बैड डेप्ट। अच्छा,
देखो अब टू बैड डेप, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बैड डेप का कंसेप्ट बता रहा हूँ। बैड डेप कितना है सर? बैड डेप है आपका 1800 रुपये। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले ट्रायल बैलेंस का लिखना। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का कोई बैड डेप आ रहा है क्या? देखो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेप आ रहा है क्या सर? ट्रायल बैलेंस में बैड डेप एक बार देख लेते हैं सर। सर हाँ सर, उसके बाद वाला पॉइंट ही बैड डेप है, 1000 रुपये। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, आपको बता चुका हूँ। एवरी ट्रायल बैलेंस आइटम ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। कितना? 1000 रुपये। कितना है भाई? 1000 रुपये है, 1000 रुपये। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम यहाँ पे लिखो TB 1000। कितना? 1000। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये 1800 बैड डेप्ट हुआ, इसकी तो दो एडजस्टमेंट आएगी ना। एडजस्टमेंट है, दो बार होगी। तो 1800 मेरा एक तो यहाँ से कम हो गया, मेरा खर्चा बढ़ गया। तो यहाँ पे करूँगा ऐड न्यू बैड डेप्ट। कितना सर? 1800 रुपये ऐड करूँगा, मतलब 1000 पुराना, 1800। सर एक मिनट, 1000 आपने यहां से माइनस क्यों नहीं किया? अरे मैं नहीं करूंगा। पहली बात तो सोच लो, ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है, एक ही बार आएगा, या तो यहाँ या फिर यहाँ। नॉमिनल है पर्सनल या रियल है? नॉमिनल है, खर्चा हो गया, यहाँ पे आएगा। अच्छा, और एक और बात, इसका एडजस्टमेंट पहले ही हो चुका। पहले ये 133,500 था, 1000 माइनस हो चुका, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। एंट्री हो चुकी, तो हमें एक ही बार करेंगे। ये बात बच्चे पता गलती करते हैं, 1000 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 1000 यहाँ पे माइनस करेंगे। स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, लॉजिक सोचो ना। ट्रायल बैलेंस में आ गया, एक ही बार आएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। बैड डेप की दो एंट्री हो गई। हाँ, बैड डेप के आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है मेंटेन RDD ऑफ 5% ऑफ द सन्ड्री डेटर। सी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। RDD आप हमेशा एंड में निकालो, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर लो, इस पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर लो। बिकॉज RDD हम उस पर निकालते हैं जितना हमें नेट पैसा मिलने वाला है, जितना हमें नेट पैसा मिलने वाला है। तो RDD की एडजस्टमेंट एंड में करेंगे, एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम इसमें सब्र रखेंगे। तो RDD को मार्क करो, ठीक है। अच्छा, फिर देखो सन्ड्री डेटर में एक एडजस्टमेंट नंबर 3 है, वो तो हो चुकी। एडजस्टमेंट नंबर 5 में एक तो बैड डेप की है और एक RDD की है। बैड डेप की तो एंट्री कर चुका हूं मैं, RDD की एंट्री थोड़ी देर बात करूंगा। एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? गुड्स ₹6000 सोल्ड। अरे भाई, मैंने सामान बेच दिया और मैंने एंट्री की नहीं। मैंने सामान बेच दिया और मैंने एंट्री की नहीं, तो एंट्री कर लेता हूँ। तो एक बात बताओ, जब मैंने सामान बेच दिया तो एंट्री कहाँ पे होगी? सर मैंने सामान बेचा, तो एक तो मैंने सामान बेचा, सेल्स में एंट्री होगी। तो यहाँ पे सेल्स कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है? सर सेल्स तो यहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है, ये तो पता है ना आपको। ओके, तो बाय सेल्स, यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस की सेल्स आएगी, उसमें हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? कितनी सेल्स हुई? सब बोलता है 6000 की सेल हुई। ओके, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल 6000। ओके, नाउ ये जो सेल्स है ये कहां पे आनी चाहिए? एडजस्टमेंट है, दो बार आनी चाहिए। यस, तो दो बार कहां पे आएगी? एक यहां पे आएगी, दूसरी कहां जाएगी? अरे दूसरी जाएगी डेटर्स में, ऐड होगी। सर क्या कर रहे हो? ऐड सेल्स अनरिकॉर्डेड। सर ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैंने सेल्स की है 6000 की, तो 6000 की मेरी सेल्स बढ़ गई जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। तो एंट्री करूंगा डेटर अकाउंट, तो सेल्स बढ़ जाएगी 6000 से, और मुझे किसी से 6000 रुपये पैसे लेने, रिकॉर्ड ही करना भूल गया, तो 6000 लेने हैं। किससे लेने हैं? डेटर से लेने हैं, तो 6000 रुपये यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 6000 रुपीज। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं आ रहा। तो 6000 यहाँ पे, 6000 यहाँ पे, कोई भी डाउट मत रखना। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो 6000 यहाँ, 6000 यहाँ, खत्म। ओके, एंट्री नंबर 6 भी खत्म। एंट्री नंबर 6 भी वो 6 भी खत्म हो गई। ओके, उसके बाद सर एक RDD की एंट्री रह गई है। यस, अब आप कर सकते हो।
पहले आप डेटर्स में सारी एंट्री कर लो जितनी भी मेरे क्वेश्चन में दे रखी है। एंट्री नंबर 3 कर ली 3000 वाली, एंट्री नंबर 5 कर ली बैड डेट 1800, एंट्री नंबर 6 कर दी 6000 एंड 6000। अब आप आरडीडी की एंट्री करो। चलो आरडीडी निकालने के लिए पहले इसका टोटल निकालो, कितना टोटल आता है सर? 1 मिनट, 132500 प्लस 3000 प्लस माइनस 1800 प्लस 6000, सर 139700 कितना आ रहा है? 139700। क्लियर है? देखो ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 139700। आरडीडी कितना बोल रहा है? वो बोलता है 5% मुझे आरडीडी चाहिए, 5% मुझे आरडीडी चाहिए, तो लेस आरडीडी 5% ऑफ 139700। 139700 का 5% निकालो, 6985 यहाँ पे लेस होगा। और ये आरडीडी कहाँ पे आएगा? ये आरडीडी कहाँ आएगा? ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। आरडीडी समझ में आया क्या होता है? मुझे लग रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है शायद इतने रुपए नहीं आएंगे, तो उसको मुझे उसका प्रोविजन बना के रखूंगा। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव, द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे मैंने माइनस किया 139700 में से मैंने 5% माइनस किया। कितना? 5% ऑफ दिस इज 6985, और वो 6985 कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है? तो 6985 यहाँ पे बैड डेट में करते हैं ऐड न्यू आरडीडी। कितना भाई? 6985। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। अरे कंफ्यूजन मत करो, 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिकली आपको ये माइंड में फीड हो जाएगा। पहले बैड डेट की एंट्री कर ली, 1800 माइनस कर दिया, 1800 यहाँ दिखा दिया। फिर मैंने यहाँ पे डिसऑनर्ड हुआ 3000, वो उसका यहाँ पे हो गया। फिर मेरा यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ 6000। सब कुछ होने के बाद जो फिगर आएगा उस पर 5% लगेगा, तो ये मैंने 5% लगा दिया। अब इसकी नेट फिगर जो आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका 139700 का 5% कितना होता है? 6985। 6985 में कहाँ लेके चला गया? यहाँ लेके चला गया। सर यहाँ पे क्यों अलग से नहीं दिखाएंगे? नहीं, बैड डेट की एंट्री एक साथ दिखाते हैं, बैड डेट आरडीडी सब एक साथ। ओके, 1000 1800 6985 हम आराम से करेंगे। अभी फाइनल फिगर हम नहीं लिख रहे हैं, यही तो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आगे आ जाओ। तो चलो डेटर्स के सारे पॉइंट हो गए, 3 5 6 तीनों हो गए। ओके, 2 हो गए, 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 2 हो गए। ठीक है, क्लियर? चलो उसके बाद लिखा हुआ है बैड डेट। सर बैड डेट की एंट्री में कर चुका हूँ, 1000 रुपये बैड डेट आपका बैलेंस शीट में नहीं आएगा, आपका ट्रायल बैलेंस का आइटम है, एक ही बार आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, फिर लिखा हुआ है परचेज। चलो परचेज है ना, हमेशा ओपनिंग स्टॉक के नीचे आता है 2, और ये तो आपको पता ही है कि ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना सर परचेज है? 1,48,000। ठीक है, चलो 1,48,000। अब परचेज है तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। चलो फिर लिखा हुआ है मोटर कार। मोटर कार मतलब व्हीकल, रियल एसेट है, रियल मेरा एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आएगा मोटर कार। कितने की मोटर कार है? सर 68,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दो। एडजस्टमेंट है क्या कोई? सर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 68,000। सर बैलेंस शीट में क्यों आएगा? अरे भाई एसेट है ना मेरा। ओके, मशीनरी कहाँ पे आएगी? सर मशीनरी यहाँ आएगी? नहीं, यहाँ आएगी? नहीं, यहाँ आएगी। अरे भाई मशीनरी है, एसेट है, वो यहीं आएगी ना। मशीनरी कितने की? सर मशीनरी लिखी हुई है आपकी 1,14,800 रुपये की। सर एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे लिखो ना, किसने मना किया? 1,14,800। ओके, तो सर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? क्या एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, हमें डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है मशीनरी पे। मशीनरी पे कितना प्रोवाइड करना है? 5 या 3? सर दोनों आ रहे हैं। अरे भाई 5 और 3 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। पहले बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग के अगेंस्ट 5%, मशीनरी के अगेंस्ट 3, मशीनरी के अगेंस्ट 3 है, तो मशीनरी का 3% डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। 1,14,800 पे डेप्रीसिएशन लगा दो, लेस डेप्रीसिएशन कितना?
3%, तो 3% ऑफ 114800 निकालो। 114800 का 3% आता है 3444, ये मैंने माइनस किया। ओके तो ये आ जाएगा 3444, और ये डेप्रीफिएशन कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ। थोड़ी सी स्पेस रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 2, अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना सर 3444। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। तो दो एडजस्टमेंट होगी ना, मशीनरी का दिस में से दिस माइनस किया, यहाँ पे फिगर आ जाएगा कितना है 114800, कितना परसेंट लिखा हुआ है सर 114800 का लिखा हुआ है 3%, वो तो 3% निकाल दिया, इसका 3444 और 3444 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर मशीनरी के आगे लिखा हुआ है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिट फीस के बिना भी मेरी कंपनी चल सकती है क्या, प्रोडक्ट बन सकता है क्या, हाँ सर प्रोडक्ट तो बन सकता है। तो ऑडिट फीस इज ऑलवेज अ ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑडिट फीस कितना है सर 1200 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1200 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स वापस हो गई, डेबिट में लिखा हुआ है। सेल्स का सब कॉलम ट्रेडिंग में ही आता है, ध्यान रखना। परचेज और सेल्स हमेशा ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, और जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो ट्रेडिंग के अंदर। सेल्स रिटर्न डेबिट में यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ माइनस करता हूँ, अगर यहाँ दिखाऊंगा तो लेस, मतलब मेरा इतना सामान बिका उसमें से ये एक्स्ट्रा बिका, और एक सेल्स रिटर्न भी हो गई, सेल्स रिटर्न भी हो गई, कितनी हो गई, कितना है 2000 रुपये लेस। सर लेस क्यों कर रहे हैं, अरे भाई मेरा अगर सपोज करो 4 लाख का माल बिका और उसमें से 2000 रुपये का वापस हो गया, तो अल्टीमेटली कितने का माल बिका, 4 लाख माइनस 2000 3,98,000। क्लियर है, तो सेल्स रिटर्न भी एक ही बार आएगी। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर डिस्काउंट। फॉर डिस्काउंट फॉर डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। डेबिट वाला डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट वाला डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों। तो डेबिट वाला डिस्काउंट कितना है 2300, तो डिस्काउंट मतलब मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, एक ही बार आएगा 2 डिस्काउंट कितना है सर 2300। क्लियर है, ओके समझ में आया। डिस्काउंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग। लो भाई बिल्डिंग कहाँ पे आएगी, अरे भाई ये तो सोचने की बात है क्या, बिल्डिंग प्रॉपर्टी है ना, 75,000। क्लियर है, चलो बिल्डिंग पे लिखा हुआ है बिल्डिंग पे लिखा हुआ है आपका 2 नंबर। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। डेप्रिशिएट बिल्डिंग कितना 5% एंड 3%। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, हाँ देखा सर, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन है सर 5%, तो लगा दो यहाँ पे 5% लेस डेप्रिसिएशन 3750। एक बार चेक कर लेता हूँ, 75,000 का 3750 यहाँ पे माइनस, और वो जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ लिखा देता हूँ मैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्लियर है, समझ में आया आपको। मतलब मेरी बिल्डिंग मैंने डेप्रिशिएट की, कितनी डेप्रिशिएट की 3750 पर 75,000 का कितना लिखा हुआ है 5%, इसका 5%, और वो मैंने यहाँ दिखा दिया डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। सब डेप्रिसिएशन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, सारी ऑडिट फीस जहाँ जाती है, सारी डिस्काउंट फीस जहाँ जाती है। क्लियर है, ओके चलो आगे बताओ सर। 1 मिनट, बिल्डिंग हो गया। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड सॉरी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, एसेट होता है। चलो ऊपर लिख देते हैं कैश एट बैंक, मतलब बैंक बैलेंस है मेरा, तो पूरा लिखना, सिर्फ कैश मत लिखना, पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 12,000 रुपये। ओके, फिर लिखा हुआ है फॉर 10% इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है फॉर 10% इन्वेस्टमेंट है आपका 20,000 रुपये। क्या लिखा हुआ है आपका 20,000 रुपये है ना, 10% इन्वेस्टमेंट, हाँ सर 20,000 रुपये। ओके, तो वो 20,000 रुपये हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट। रुको कितना है सर 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये।
रुको 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 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए, हिडन एडजस्टमेंट। फिर हिडन एडजस्टमेंट कैसे? अरे भाई हिडन एडजस्टमेंट है, 10% मैंने इन्वेस्टमेंट किया, हाँ इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरा एसेट का पार्ट है, तो सर मुझे उसका इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए, मुझे उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। 20,000 पे 10% पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? सर 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। कितना? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, तो मेरी इनकम होनी चाहिए, तो इनकम आती है क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखो कुछ इंटरेस्ट आ रहा है क्या? अरे सर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, देखो ना ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में नो इंटरेस्ट इज देयर, नो इंटरेस्ट, ना लेफ्ट में ना राइट में कहीं इंटरेस्ट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया 20,000 का, उसमें से मुझे पूरे साल में 10% आना चाहिए। आपको मैंने एडजस्टमेंट बताई थी, लास्ट में जो एडजस्टमेंट आपको बताई थी उसमें आपको बताया था अगर मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट तो पक्का आएगा, और सर रेट लिखी हुई होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। रेट कितनी लिखी हुई? 10%। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे 2,000 रुपये इंटरेस्ट आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। तो क्यों नहीं आया? आना चाहिए ना इनकम साइड में। तो कितना है? 20,000 का 10% विच इज इक्वल टू 2,000, तो वो आना चाहिए। और वो इंटरेस्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा इनकम है या मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे इनकम आनी चाहिए, कितनी? 2,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये। सर कैसे? अरे 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपये होता है, और उतनी मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, और मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला तो मैं यही सोचूंगा कि मुझे इंटरेस्ट आना पड़ेगा, मेरी इनकम है। आई एम फॉलोइंग द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जितना पैसा आ गया, क्या पैसा आया नहीं है, जितनी मैंने इनकम जनरेट कर ली वो यहाँ पे आना चाहिए 2,000 यहाँ पे। तो सर ये तो हिडन एडजस्टमेंट है ना? यस। तो इसकी 2 एडजस्टमेंट होगी। मुझे 2,000 रुपये आना चाहिए, हाँ। मुझे वो 2,000 रुपये किससे लेना है? जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे लेना है इन्वेस्टमेंट, ओके। तो इसको मैं बोलूँगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ लिखूँगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। मतलब मैंने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट आना चाहिए 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये के तो मेरी इनकम, और 2,000 रुपये मुझे लेना है, वापस लेना है। सर आपको कैसे पता लेना है? कुछ तो आया होगा, कहाँ लिखा है? अगर आया होता तो क्रेडिट साइड में कुछ ना कुछ होता, ट्रायल बैलेंस में देखो कुछ इनकम है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो 2,000 मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए। क्लियर है? तो 2,000 रुपये यहाँ पे, 2,000 रुपये आपका यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया? 2 एडजस्टमेंट हो गई। हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट देखो ये मैंने जान करे, जब मैंने आपको स्टेप्स करवाया था ना, जान करे मैं भूला था ये पॉइंट। क्यों हिडन एडजस्टमेंट्स का? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट आएगी, आपको दिमाग को थोड़ा सा रन कराना है। ओके चलो क्या लिखा हुआ है? उसके आगे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर रुपीज। देखो इसकी 2 एडजस्टमेंट हो गई। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कहाँ पे आता है? हमेशा यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे लिखो टू एडवर्टाइजमेंट कितना? सर इनर कॉलम में। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो? क्या है सर? कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, बाहर लिखो ना। कहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नहीं है? एडजस्टमेंट है पर कहाँ लिखी हुई है? आप भी कुछ भी बातें करते हो, कहाँ एडजस्टमेंट है? देखो एडजस्टमेंट लिखी हुई है ब्रैकेट में, पेड फॉर 9 मंथ। मैं सब करा चुका हूँ आपको, पेड फॉर 9 मंथ। ओके मैंने एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 9 महीने के लिए पे किया, मैं तो 12 महीने की अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना। इसका मतलब है 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट खर्चा देना बाकी है। कितना बाकी है? अगर मेरा 9 महीने का 4,500 कितने महीने का है? 9 महीने का है, तो 9 से डिवाइड करो तो 1 महीने का कितना हुआ? सर 500 रुपये। तो 3 मंथ का ड्यू हो गया कितना? 500 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,500 रुपये। क्लियर है? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 4,500 डिवाइडेड बाय 9, 500, हाँ तो 3 महीने का 1,500।
मुझे 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट देना है। कितना देना है? 1500 और 500 इंटू 3 1500 रुपये। और वो 1500 रुपये कहाँ पे आएगा? वो 1500 रुपये मुझे देना है। यार मैंने एडवर्टाइजमेंट 9 महीने का क्यों पे किया? 12 महीने का पे करना चाहिए ना। तो 3 महीने का बाकी है, तो अगर 4500 है, ये 9 महीने का है, तो 1 महीना कितना हुआ? 500 रुपये। 3 महीना कितना हुआ? 500 इंटू 3 मुझे देना बाकी है। 9 + 3 12 महीने, तो 1500 रुपये मुझे देना बाकी है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500 रुपये। और यही 1500 रुपये मेरे को किसी को देने हैं, तो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। कितना सर? 1500 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो सारी एडजस्टमेंट मैं 2-2 बार कर रहा हूँ, कोई भी मिस नहीं कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, मुझे एडवर्टाइजमेंट देना है किसी को 1500 रुपये। 4500 मैंने खर्चा किया, 1500 रुपये मुझे और देने हैं, बिकॉज मुझे 12 महीने का दिखाना है। तो ये 9 मंथ का इतना, तो 12 महीने का कितना? सब 12 महीने का 6000 रुपये। तो 4500 प्लस 1500, 6000 रुपये, 1500 मुझे देना है। मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, मुझे किसी को पैसे देने हैं। ओके आगे लिखा हुआ है रॉयल्टीज। कितना लिखा हुआ है? रॉयल्टी 3000। रॉयल्टी हमेशा हमेशा कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, बिकॉज उसके बिना मेरा सामान नहीं बन सकता। ये पेन बनाने के लिए मैंने डिज़ाइन कॉपी की फेबर कैस्टल से। तो मैंने फेबर कैस्टल को बोला क्या मैं ऐसा का ऐसा आपका पेन बना सकता हूँ? नाम मैं अपना लिखूंगा, डिज़ाइन मुझे आपकी पसंद आई है। तो फेबर कैस्टल ने कहा ज़रूर बनाओ, कोई इशू नहीं है, हमें पैसे दे दो। मैंने कहा ये लो, आपको मैं हर पेन पे 2 रुपये दूंगा। अगर मेरा पेन बिकता है तो हर पेन पे 2 रुपये दूंगा। तो कितना हुआ? मैं इसको रॉयल्टी कितना दे रहा हूँ? 3000। तो रॉयल्टी ध्यान रखना हमेशा कहाँ आएगी? आपकी ट्रेडिंग एंड वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। कितनी है? 3000। क्लियर है? एक ही बार आएगी। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट बेचने का खर्चा है। रॉयल्टी के बिना मैं ये पेन नहीं बना सकता, उसके बिना मैं, अगर वो अप्रूव नहीं देगा तो मैं पेन इसको नहीं बना सकता। बेचने का खर्चा नहीं है, ये बनाने का खर्चा है। ओके सर डेबिट साइड तो पूरा खत्म हो गया, खत्म। अब आ जाओ जनरल, अब आ जाओ सॉरी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब होता है गुल्लक, और गुल्लक कहाँ पे जाता है? हमेशा यहाँ जाता है। सर लाइबिलिटी में एसेट होता है ना सर। जनरल रिजर्व क्या होता है? गुल्लक। आप अपने घर पे जमा करते हो ना, कुछ कुछ पैसे अपने जमा करते रहते हो अपने गुल्लक में, अपने पिगी बैंक में। वो क्या होता है? आपका एसेट होता है। यस आपका एसेट होता है, पर आप बिजनेस के एंगल से सोचो ना। मैं हूँ बिजनेस, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास कुछ जमा हुए पैसे, वो मुझे पैसे किसको देने हैं? वो मुझे पैसे देने हैं पार्टनरशिप को देने, पार्टनर्स को देने हैं। तो 1500 और कितना है? गुल्लक कितना है? 14500 मुझे पार्टनर्स को देने हैं। तो जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा सर? हमेशा बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है सर? 14500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर है? 14,500 रुपीज़। ओके कुछ आपको डाउट आ रहा है? जनरल रिजर्व देखो, एक तो क्रेडिट में आ रहा है, हाँ क्रेडिट में आ रहा है, तो बट ऑफ लाइबिलिटी में आएगा। मुझे किसी को पैसे देने हैं, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मेरा गुल्लक बना हुआ है, ये गुल्लक मेरा नहीं है। अल्टीमेटली मुझे जो भी कमाता हूँ मुझे पार्टनर्स को ही देने हैं, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। दैट्स व्हाई प्रॉफिट लाइबिलिटी में आता है, लॉस एसेट में आता है। आपको कंसेप्ट पता होगा। क्लियर है? तो जनरल रिजर्व यहाँ पे, यहाँ मत डाल देना। उसके आगे लिखा हुआ है कैपिटल, दया एंड कृष्णा। ओके कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है? दया। दया का कितना है? दया, और यहां पे लिख दो कृष्णा। कितना है? कितनी? क्षमा। क्या है? क्षमा। अब देखो क्वेश्चन में ना आपका गेम खेलता है, नाम मिलता जुलता देगा जिससे बच्चे स्पेलिंग में मिस्टेक करें। क्षमा कितनी है? 1,20,000, और कृष्णा दया कितना है? 1,60,000 लिखा हुआ है ना। कैपिटल बैलेंस है भाई साहब, वो तो हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल अकाउंट दया का 1,60,000 रुपये और क्षमा का 1,20,000 रुपये। क्लियर है? ओके आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस के क्षमा।
ओके चलो, उसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 98,000। सर एक मिनट, दया के आगे 4 नंबर एडजस्टमेंट, सॉरी, दया के आगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 4 नंबर एडजस्टमेंट पढ़ो। सर एडजस्टमेंट नंबर 4 है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया। ड्राइंग कितने का लेके गया? 1000। तो ड्राइंग्स, और ड्राइंग यहाँ पे आती है, पहले मैंने आपको बताया था गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर, ये एडजस्टमेंट है ना। हाँ, गुड्स विदड्रॉन बाय दया कितने का लेके गया? सर लेके गया 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये, और हमेशा कॉस्ट पे आएगा। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी होगी तो उसको मत करना, कॉस्ट पे करना 1000 रुपये। अच्छा भाई ठीक है, अब क्या करेंगे? सर ये 1000 रुपये कहाँ जाएगा? अरे यार ये 1000 रुपये कौन लेके गया? दया लेके गया, तो मैं दया से पैसे लूंगा। मेरा सामान क्यों लेके, मैं हूँ पार्टनरशिप और मेरा सामान दया लेके जाएगा, तो मैं दया से पैसे वापस लूंगा। तो एसेट में दिखा दो, मतलब मुझे दया से 1000 रुपये लेना है, या तो यहाँ दिखा दो, और अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखो, लेस ड्राइंग लिखो, ड्राइंग कितना का? 1000 लेस। समझ में नहीं आया? सर 1000 की तो आपने यहाँ ड्राइंग कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने माइनस क्यों किया? अरे बहुत सिंपल सी बात है, 1000 रुपये हो रहा है, मुझे दया से पैसे लेने हैं, तो वो एसेट में आना चाहिए, मुझे लेने हैं तो यहाँ आना चाहिए, या तो यहाँ दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ दिखाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लाइबिलिटी से एसेट, एसेट से लाइबिलिटी, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था, या माइनस हो जाएगा 1000, तो 2 एडजस्टमेंट हो गई 1000। हाँ सर, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सर एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स 98,000। तो क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं? क्रेडिटर्स हमेशा आते हैं आपके यहाँ पे, कितना आते हैं सर? 98,000। क्रेडिटर्स कितना है? 98,000। समझ में आया? मुझे किसी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी साइड में ही तो आएगा, एसेट में मत डाल देना, ठीक है। चलो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर RDD 1800 रुपये, अरे बाप रे, ये क्या आ गया सर? RDD 1800 रुपये, देखो ना सर लिखा हुआ है RDD 1800 रुपये। अरे अरे अरे, अब क्या करें? 1800 रुपये का क्या करें आप बताओ भाई? RDD आ गया क्रेडिट साइड में। देखो ये RDD है, पुराना RDD, पुराना जो चलता हुआ रहा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ट्रायल बैलेंस का आइटम है, हाँ तो एक ही बार आएगा। ये मेरा लास्ट ईयर मेरा खर्चा था, ओके। इस साल मेरा क्रेडिट साइड में इसलिए आ रहा है बिकॉज ये प्रोविजन बना हुआ है, गुल्लक बना हुआ था 1800 रुपये का, ओके। तो ये 1800 रुपये मैं कहाँ लेके जाऊँगा? मैं लेके जाऊँगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में नहीं। पुराना RDD है, दिस इज एन ओल्ड लास्ट ईयर का RDD। भाई इस साल मुझे लग रहा है कि इतने रुपये नहीं आएंगे। इस साल का कितना RDD आ रहा था? इस साल का RDD आ रहा था 6985, लास्ट ईयर का 1800 है, तो वो लास्ट ईयर का तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्यों? अरे भाई लास्ट अभी मैंने नया निकाल दिया, तो लास्ट ईयर का क्या मतलब है? तो कहीं तो लेके जाऊंगा ना, या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो ध्यान रखना, हमेशा ओल्ड RDD आप या तो यहाँ लेके जाओ, या फिर इसको यहाँ, आपको क्रेडिट में आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 1800 रुपये, तो यहाँ लेके जाते हैं अपन, लेस ओल्ड RDD 1800 रुपये। सर नहीं समझ में आया। अरे भाई न्यू RDD यहाँ पे आ गया, ओल्ड RDD यहाँ माइनस हो गया। ओल्ड RDD कहाँ पे आ रहा है? जो भी बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस में RDD आ रहा है, इसका मतलब है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वो लास्ट ईयर का है, तो वो तो पुराना है, खराब हो गया। तो क्रेडिट साइड का आइटम है, तो क्रेडिट में जाना चाहिए। देखो ना क्रेडिट में आ रहा है, हाँ तो या तो यहाँ या फिर यहाँ आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज हम सारे जो भी बैड डेप और RDD के पॉइंट एक साथ क्लब कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आना चाहिए था 1800, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो -1800। क्लियर है? यहाँ पे सारे आइटम मैं एक साथ क्लब कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। RDD का पॉइंट क्लियर है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स 2,85,500, तो लिख दो यहाँ पे 2,85,500। हाँ 2,85,500। क्लियर है? चलो ठीक है। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस, सर ये तो सर आपने ये तो आपने वेजेस में एडजस्टमेंट की नहीं। क्यों करूँगा मैं एडजस्टमेंट? क्यों करूँगा? एक मिनट, कुछ को मन में डाउट आ रहा है क्या सर RDD 1800 रुपये, तो यहाँ पे भी तो करो 1800 रुपये। भाई प्लीज,
आपको बता चुका हूं ट्रायल बैलेंस आइटम एक ही बार आएगा, हाँ एक ही बार आएगा। ये ओल्ड आरडीडी अब खराब हो गया, अब कोई मतलब नहीं है, मैं नया आरडीडी निकाल चुका हूं, तो पुराना आरडीडी में हम क्या कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं। क्लियर है? तो एक ही बार आएगा ट्रायल बैलेंस आइटम, एक बार, प्लीज 2 बार नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है कि सर मेरा सेल्स कितना है, नहीं आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 700, मुझे किसी को वेजेस देने हैं 700, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम है ना, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल, बताओ। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस सर नॉमिनल है, कौन बोला नॉमिनल है? आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया मतलब पर्सनल, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मुझे एक्स वाई जेड को इतने रुपए देने हैं, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। मुझे किसी को पे करना है तो वो यहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर, 700 रुपए। क्लियर है? एक ही बार आएगा, वेजेस में ऐड मत कर लेना, ये गलती मत करना, बच्चे करते हैं, गलती मत करना ये। ओके, परचेज रिटर्न 4000, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो मैं इसको यहां दिखा के लेस करूंगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न कितना है सर, कितना है 4000, सॉरी। क्लियर है? यहां तक भी क्लियर हो गया? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर डिस्काउंट 1800 रुपए, डिस्काउंट सर परचेज रिटर्न आपने यहां पे क्यों लेके गए? अरे भाई ये इतना परचेज किया, इतना वापस कर दिया, नेट परचेज यहां पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट, क्रेडिट साइड का डिस्काउंट क्रेडिट साइड में आएगा, या तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ध्यान रखना। बाय डिस्काउंट कितना है, तो मुझे डिस्काउंट मिला, मेरे लिए इनकम 1800 रुपये, 1800 रुपये डिस्काउंट। क्लियर है? समझ में आ गया? सारे पॉइंट्स हो गए क्या आपके? सारे पॉइंट्स हो गए, एक बार चेक करो। देखो क्रेडिटर, सॉरी आपका जनरल रिजर्व, कैपिटल, क्रेडिटर, आरडीडी, सेल्स, सेल्स की 2 सॉरी, और सेल्स की एक एडजस्टमेंट भी थी 6000 की। सर सेल्स के आगे 6 पॉइंट लिखा था, एडजस्टमेंट नहीं की। अरे कर तो चुका हूं मैं, 6000 की एडजस्टमेंट कर तो चुका हूं, 6000 की एडजस्टमेंट कर चुका हूं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सर आउटस्टैंडिंग वेजेस, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, हाँ सर सारी एंट्री हो गई है। ओके, ट्रायल बैलेंस पूरा खत्म, अब एक एडजस्टमेंट रह गई है, 1 नंबर एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की। याद है ना क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट 2 जगह आएगी, एक मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और एक आपकी बैलेंस शीट में। तो फटाफट करो, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है नीचे 40,000, कुछ नहीं लिखा हुआ, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे जो लिखा हुआ है वही फिगर है, तो 40,000। सर एडजस्टमेंट है 2 बार आएगी, तो एक आएगी ट्रेडिंग के राइट साइड में, आपको लॉजिक समझा चुका हूं, और एक आएगी आपकी यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, कितने का है सर? 40,000 का। क्लियर है? चलो सारी एडजस्टमेंट हो गई, चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की हो गई। ओके, क्लोजिंग स्टॉक देखो 2 बार आता है, एक आता है आपका एसेट साइड में और एक क्या आएगा आपका यहाँ पे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। तो ये आप एंड में जरूर करना, भूलना मत। अब देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई, 1 हो गई, हाँ 2 हो गई, 3 हो गई, 4 भी हो गई, हाँ 4 भी हो गई, 5 भी हो गया। अब चेक कर लो, सारी एडजस्टमेंट हो गई, बिल्डिंग की हो गई, डेप्रीफिकेशन या माइनस किया, डेप्रीफिकेशन यहाँ दिखा दिया। अपना जो क्लोजिंग स्टॉक की 2 बार हो गई 40 और 40। फिर लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखना भूल जाते हैं, ऐसा मत करना। उसके बाद गुड्स 1000 लेके गया, 1000 हो गया। फिर 1800 बैडअप, 1800 हो गया, एडजस्टमेंट हो गई। आरडीडी की एडजस्टमेंट हो गई। गुड्स मैंने सोल्ड किया 6000 का, तो 6000 का यहाँ पे, 6000 का मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। फिर मैंने सारी की सारी हिडन एडजस्टमेंट भी सारी कर ली, इन्वेस्टमेंट भी सारी कर दी। देखो अब मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, अब मुझे टोटलिंग करनी है। और देखो बैलेंस शीट कितनी प्यारी तरीके से मैच होगी। देखिए चलो पहले हम क्या करते हैं, इसकी टोटलिंग करते हैं। पहले आप फटाफट है ना ये सब यहाँ पे लिख दो एज इट इज। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी टोटलिंग निकालूंगा, इसकी टोटलिंग, इसकी टोटलिंग, इसकी टोटलिंग, प्रॉफिट निकालूंगा, इन सब की टोटलिंग निकालूंगा। पहले इसको एज इट इज लिख दो। लिख दिया आप लोगों ने। चलो फटाफट अब क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले हम इनर कॉलम की टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस टोटलिंग करके आपको मैच कराना है। पहले मैं इनर कॉलम की टोटलिंग कर लेता हूं। 148, तो यहाँ पे 144 फटाफट लिख दो। यहाँ पे 144,000, 144। यहाँ पे टोटलिंग कितनी आ जाएगी, 285500। अब मेरा कुछ रोल नहीं है, आपको ही करना है। 289500,
289500, राइट। ओके, इनर कॉलम यहाँ के टोटल 1800, 6985 माइनस 1800, सर 7985। ओके, और कुछ है क्या? हाँ सर, ये 6000। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, इनर कॉलम की टोटलिंग कर रहा हूं, इसकी टोटलिंग, इसकी टोटलिंग, इसकी टोटलिंग, यहाँ पे इसकी टोटलिंग, यहाँ पे और कुछ है क्या? इनर कॉलम, यहाँ की टोटलिंग करनी है क्या? हाँ सर, यहाँ पे कर लेता हूँ 28 माइनस 3 25,000, इसको टोटल करो 132,500 प्लस 3000 प्लस 6000 माइनस 1800 माइनस 6, एक मिनट, 0 माइनस 6985 इज इक्वल टू सर 132715। ओके, और यहाँ पे 114800 माइनस 3444 इज इक्वल टू 111356 और 75,000 इज इक्वल टू 71250। सर इनर कॉलम की यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी। सर ये नहीं करेंगे, ये एंड में करेंगे, ये एंड में करेंगे, बिकॉज मैंने आपको कहा था कैपिटल अकाउंट एंड में क्लोज करते हैं। तो मैंने सारे इनर कॉलम की टोटलिंग कर ली है। अब मैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालूंगा। देखता हूँ 289500, 1000 प्लस 40,000, यही ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा 330500। ये तो आपको आता है ना, this plus this minus 65,000 minus 144,000 minus 9,000 minus 3,000, तो 109500 कितना आ रहा है? 109500, तो मेरा आ जाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो आपको आता है, आप उसमें कर चुके हो। किसके अंदर? किसके अंदर? प्रॉफिट अपने क्लास 11th में कैरिड डाउन ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 330500। मैं फटाफट रिवाइज करवाता हूँ। इसका टोटल किया, इतना आया, इसका टोटल किया तो यहाँ पे कम आया, तो इसका टोटल और इसका टोटल, देखो इसका टोटल कितना आया आपको बताता हूँ, 330500 माइनस 109500, इसका टोटल आ रहा है 2,21,000 आ रहा है। मतलब मेरी इनकम हो रही है इतनी, मेरी इनकम इतनी है, मेरे खर्चे 2,21,000 है, तो मेरा फायदा कितना हो गया? प्रॉफिट। दोनों को बैलेंस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे लेके जाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 109500, 109500। क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है 109500। क्यों? अरे भाई ये मेरा इनकम, ये मेरा एक्सपेंस, तो ये मेरा बनाने का जो फायदा है वो 109500, और इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। अल्टीमेटली ये मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। सब 11th के पॉइंट है। ओके, अब दिस प्लस दिस करो, कितना आता है सर? दिस प्लस, देखो यही ज़्यादा आएगा, ये तो कम ही आएगा, तो कितना आएगा सर? 109500 प्लस 2000 प्लस 1800, सर 113300। ओके, और यहाँ पे कितना आ रहा है सर? 7985 प्लस 344 प्लस 3750 प्लस 1200 प्लस 2300 प्लस 6000, सर यहाँ पे आ रहा है आपका 24679। तो मतलब यहाँ पे मेरा इतनी इनकम आ रही है, यहाँ पे कितनी इनकम आ रही है सर? 24679 आ रहा है, तो मैं माइनस करूँगा 113300, सर 88621 कितना आ रहा है? 88621 मेरा फ़ायदा आ रहा है, 88621। तो टू नेट प्रॉफिट लिखो ट्रांसफर टू, देखो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 89 कितना लिखा हुआ है? सॉरी 88621, 88621। क्लियर है? ये मेरा प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट मैं किसको दूंगा? अरे भाई मेरा प्रॉफिट आया ना, ये मेरी इनकम, ये मेरा खर्चा, मेरा प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट मैं मिलूंगा पार्टनर्स को दूंगा। याद है हमने यही तो 11th में पढ़ा था कि जो भी फायदा होता है वो मैं पार्टनर्स को देता हूं। इधर नहीं मैं फुल प्रॉपर्टरशिप को देता हूं, इधर 2 पर्सन इन्वॉल्व है। कौन कौन इन्वॉल्व है? एक दया और एक क्षमा। तो एक दया और क्षमा दोनों को मिलेगा। क्या रेशियो में मिलेगा? जो रेशियो में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो इक्वली, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वली। लो भाई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर दिया। सबसे पहली लाइन पढ़ो ऊपर,
प्रॉफिट इज टू बी डिवाइड 1:1, तो 2 में डिवाइड करूंगा, मतलब ये प्रॉफिट को 2 में डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा? 8861 को 2 में डिवाइड करूंगा। 44310.5, 44310.5 हम डेसिमल में नहीं दिखाते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, देखो किसको है, दया एंड शमा ना, हाँ, तो दया को मिलेगा 44311 लिख देता हूं भाई। 44 देखो, आप अगर डिवाइड करोगे, सपोज करो आपने डिवाइड किया किसको, 88621 को डिवाइड किया, तो 44310.5 दोनों को मिल रहा है। हम एक को क्या करेंगे, एक को 50 पैसे ज़्यादा दे देंगे, एक को कम दे देंगे। दया और क्षमा 44310, अल्टीमेटली इन दोनों का टोटल ये आएगा, ठीक है ना। मतलब एक को 50 पैसे ज़्यादा, एक को 50 पैसे कम दे दिए। जब भी कोई डेसिमल में आता है तो मैंने क्या किया, दोनों को इतना मिल रहा है तो एक को कम दे, किसी को भी दे सकते हो, कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा। आप इसको भी कम दे सकते हो, इसको भी आप कम दे सकते हो। अल्टीमेटली दोनों को इक्वल बट रहा है, 50 पैसे का ही फर्क आ रहा है, पर टोटल ध्यान रखना सेम आना चाहिए। दोनों को 50 पे ज़्यादा मत देना, फिर आपका 50 पैसे का फर्क आ जाएगा। ओके, 44310, तो 44311 इसको, 44310 उसको, और ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ऐड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, दया का प्रॉफिट कितना है 44311, और क्षमा का प्रॉफिट कितना है, ऐड प्रॉफिट कितना है 44310। क्लियर है? ये जो प्रॉफिट है, अल्टीमेटली मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मुझे ये प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, तो मैं पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दूंगा 44311, 44310। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमें इसको टोटलिंग करना है। चलो पहले हम दया की टोटलिंग करते हैं। 1,60,000 माइनस 1000 प्लस 44311 इज इक्वल टू 203311, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 164310। ये दया का कैपिटल, ये क्षमा का कैपिटल, 120 प्लस 44 160 प्लस 44311 माइनस 1000 इज इक्वल टू 203311, ठीक है। अब इसका टोटलिंग कर लो, 203311 प्लस 164310 प्लस 14500, जल्दी जल्दी करो, 98,000 प्लस 700, तो आंसर आ रहा है आपका, इसको तो हटा दो, हाँ, 482321, ठीक है ना। अब आप भगवान का नाम लो और देखोगे वहाँ पे भी आ रहा है कि आपका सेम 12,000 प्लस 25,000 प्लस 132,715। अगर हमने सब कुछ ठीक किया है तो 100% सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं, 2,000 प्लस 40,000, लो भाई 482321, लो भाई 482321। भाई साहब मैच हो गई बैलेंस शीट, खुशी का माहौल, ठीक है ना। मतलब हमने क्या कर लिया, बैलेंस शीट मैच कर ली। अरे बैलेंस शीट मैच कैसे हो गई सर? अरे हमने कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया, एडजस्टमेंट था तो इमीडिएटली 2 एडजस्टमेंट की। इसका टोटल मैच होना ही है, अनलेस एंड अनटिल हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट की तो यहाँ पे की, यहाँ पे की तो यहाँ पे की। शॉर्टकट नहीं अपनाना, भले ही आपको पेज पलटना पड़े। बच्चे तो क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ बनाएंगे, बोलते हैं हम बाद में बनाएंगे बैलेंस शीट। अरे भाई उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बैलेंस शीट मैच भी नहीं होती। ऐसे मत करना। पेज वो सोचते हैं बैलेंस शीट दूसरे पेज पे बन रही है तो बाद में बनाएंगे, ऐसे मत करना। पेज पलट लो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारे एडजस्टमेंट एक साथ करोगे और देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है मैच हो गई है। जो भी प्रॉफिट है उसको मैंने आधे में डिवाइड किया, दिस और दिस में डिवाइड किया, इनको दे दिया। आधे में क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन में ऊपर लिखा 1:1, अगर क्वेश्चन में लिखा 3:1, 3:2 तो 3:2 में करता। और फिर मैंने पूरा सॉल्व किया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को मैंने डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर निकल गया। कोई डाउट आ रहा है आपको इसके अंदर? देखो यही तो इस क्वेश्चन का यही तो ब्यूटी है कि आप बैलेंस शीट मैच करना। और हमें यही ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने हिडन एडजस्टमेंट कर दी, उसके बाद हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर ली। आपको पता है आपको एडजस्टमेंट भूल भी जाओगे ना तो भी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो ये मत समझना बैलेंस शीट मैच हो गई तो आपका क्वेश्चन 100% सही है। बट यस, अगर आपने सारी एडजस्टमेंट की उसके बाद भी अगर हो जाता है तो वी कैन बी फेयरली श्योर कि 98% हमारी बैलेंस शीट हमारी ठीक है, हमने ठीक ही किया क्वेश्चन। अब भगवान भरोसे मार्क्स छोड़ दो। बट हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है।
स्टेप बाय स्टेप करना है। शॉर्टकट कुछ भी मत सोचो, मन में अगर आपके मन में आ रहा है ना मैं शॉर्टकट करूंगा, मत सोचो, बहुत पछताओगे। क्लियर है? चलो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, अब हम करते हैं यही आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखते हैं अब ये और आसानी से होता है या नहीं होता है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ।